जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते थे तो उनका पूरा जिस्म नर में पड़ जाता था। हालांकि हज़रत अली का जिस्म बहुत सख्त था, बहुत मजबूत था। एक मौके पर हज़रत अली के जिस्म में एक जगह पर तीर भुक गया, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वो नहीं निकल रहा था। काफ़ी उसे खींचने के बाद भी वो नहीं निकल रहा था। हज़रत अली ने फरमाया कि इस तीर को नमाज की हालत में निकाला जाए। हज़रत अली नियत बांध कर खड़े हो गए और उस तीर को निकाल लिया गया। और नमाज के बाद हज़रत अली ने पूछा, क्या वो तीर निकल गया? क़यामत के रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही लोग होंगे जो ये कलमा पढ़ेंगे। सुने जरा, अगर आप अल्लाह पाक से मिलना नहीं चाहते तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जो लोग मिलना चाहते हैं वो सुने। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स ने एक ऐसा कलमा कहा जो बहुत छोटा है, लेकिन फरिश्ते परेशान हो गए। फरिश्तों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका कितना अजर लिखें, तो उन्होंने अल्लाह पाक से अर्ज किया कि आपके बंदे ने एक ऐसा कलमा कहा है कि हम नहीं जानते हैं कि हम उसका कितना सवाब लिखें। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से फरमाया, तुम उस कलमे को इस तरह लिख लो कि मैं उसे अपनी मुलाकात के वक्त यानी क़यामत के दिन उसका अजर खुद दूंगा। सुभान अल्लाह। और वो कलमा ये है, या रब्बी लकल हम्दो कमा यम बगीले जलाली वजहिक व अजीमी सुल्तानिक। अगर आप इस दुनिया से मुसलमानों को खत्म कर देगा, इसके बाद 40 साल ऐसे गुजरेंगे जिसमें किसी की भी औलाद नहीं होगी, यानी 40 साल से कम उम्र का कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, और दुनिया में काफिरों की तादाद बढ़ जाएगी और मुसलमान सब मर जाएंगे। फिर इसके बाद काफिर लोग अपने कामों में मशगूल हो जाएंगे। फिर एक दिन अचानक इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकना शुरू कर देंगे। शुरू में तो इसकी आवाज कम सुनाई देगी, लेकिन बाद में ये आवाज इतनी तेज हो जाएगी कि लोगों के कान और दिल फटने लगेंगे और लोग मर जाएंगे। आसमान, जमीन और पहाड़, यहाँ तक के सुर और हजरत इसराफिल खुद भी और तमाम मलाइका भी मर जाएंगे। उस वक्त अल्लाह ताला के सिवा कोई भी बाकी नहीं रहेगा। इमाम अबू हनीफा, जो इस्लाम के अजीम फुकाहा में से एक थे, अपने इल्मी सफर से पहले कपड़े के ताजिर थे। एक दिन एक खातून उनकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आए। इमाम अबू हनीफा ने उन्हें एक कपड़ा दिखाया और उसकी असल कीमत बताई। खातून को कपड़े की असल कीमत का इल्म नहीं था, इसलिए वो ज्यादा रकम देने पर बज़िद थीं, ये सोचकर कि उसकी कीमत उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इमाम अबू हनीफा ने मौका से फायदा उठाने के बजाय खातून को हकीकत बताई और इजाफी रकम लेने से इनकार कर दिया। खातून उनकी ईमानदारी पर हैरान रह गईं और उनकी सच्चाई की बहुत तारीफ की। किसी ने इमाम अबू हनीफा से पूछा कि जब खातून खुद ज्यादा पैसे देने पर राजी थीं, तो उन्होंने वो क्यों न लिए? आपने फरमाया, हमारा कारोबार सिर्फ नफा कमाने के लिए नहीं बल्कि हलाल रिस्क हासिल करने और ईमानदारी के जरिए अल्लाह की रिजा पाने का जरिया है। सबक कारोबार में ईमानदारी जिंदगी में बरकत लाती है। इस्लाम में दियानतदारी और मुनसिफाना तिजारत की तालीम दी गई है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे हमें ज्यादा नफा कमाने का मौका ही क्यों न मिले। अरे कभी जहन्नम के बारे में सुना भी है, कभी जहन्नम का तस्वुर किया भी है। सुनो सुनो, अगर जहन्नम को सुई की नोक के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी तपिश और बदबू से सारी मखलूक हलाक हो जाए। अहले जहन्नम का जो मशरूब पीने के लिए दिया जाएगा, अहले जहन्नम को जो मशरूब पीने के लिए दिया जाएगा, वो इस कदर खतरनाक है कि अगर इसका एक डोल दुनिया में बहा दिया जाए तो दुनिया की तमाम खेतियां बर्बाद हो जाए, न अनाज उगे न फल। कभी सोचा? जहन्नम का तस्वुर किया? जहन्नम के सांप और बिच्छू